नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को लेकर, यहां पर भी किया गया है जिसमें भारत को एक बहुत बड़ा गेन बताया जा रहा है क्योंकि $64 बिलियन का एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2020। आपको पता है 2020 वैसे ही काफी बड़ा पेंडेमिक का साल था, उसके बावजूद भी यहां पर इतना ज्यादा एफडीआई आना, ये आप न्यूज देख सकते हो। इंडिया रिसीव $64 बिलियन एफडीआई इन 2020, फिफ्थ लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इनफ्लोज इन वर्ल्ड। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल अगर आप देखोगे 2019 वाला, तो उस समय $51 बिलियन के आसपास था। पैंडेमिक के बावजूद ये बढ़कर $64 बिलियन हो जाता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि पूरे विश्व का अगर आप देखोगे तो 35% गिरावट हुई है एफडीआई में, लेकिन भारत, चाइना, कई कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसका हम डिटेल से समझेंगे, कारण क्या है कि भारत में इतना ज्यादा एफडीआई आने का, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करेंगे एफडीआई और एफपीआई। काफी लोगों को यहां पर मुश्किल हो जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो सपोज बाहर कोई कंपनी है, सपोज आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर गूगल हो गया, अगर वो भारत के अंदर निवेश करते हैं इस इंटेंशन से कि वो भारत के अंदर लंबे समय तक बने रहेंगे, वो भारत के अंदर एसेट को खरीदना चाहते हैं, यहां पर ऑपरेट करना चाहते हैं, मतलब उनका जो व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उस केस में बेसिकली हम उसको कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई बाहर की कंपनी वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है भारत में, लेकिन हां भारत के शेयर मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत पैसा निवेश कर दिया, मतलब कि बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है, शॉर्ट टर्म के लिए आना है, कमा के थोड़ा बहुत जो भी कमाई होगी फिर उसको वापस हम लेके चले जाएंगे, तो इसको बेसिकली हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। सिंपल सा चीज है, यहां पर जो डेफिनेशन के आधार पर आप देखोगे, जो सरकार कहती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर 10% से कम का निवेश हुआ है किसी कंपनी के अंदर, तो उसको आप सिंपली जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। और अगर 10% से ज्यादा का निवेश हुआ है उस केस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। लेकिन जो एक बेहतर डेफिनेशन है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म पर आप एसेट खरीद रहे हो, आप भारत के किसी कंपनी में इन्वॉल्व होना चाहते हो, उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हो लंबे समय के लिए, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिंपल। अब यहां पर क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी इसको कहा जाता है। हर साल एनुअली इनके द्वारा रिपोर्ट निकाला जाता है 2019-20, और यहां पर फाइनली आप देख पाओगे ये वाला जो रिपोर्ट है 2021 का निकाला गया है, और इसका थीम याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा सकता है। ये जो यूएनसीटीएडी है इसको 1964 में फॉर्म किया गया था, ध्यान रखना है, और जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में मिलेगा। ये बेसिकली आप कह सकते हो एक प्रकार का परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट के साथ डील करता है, मतलब जो ट्रेड हो गया ना विश्व के अंदर, इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड यहां पर चीजों के बारे में डिस्कस करता है। इसका जो मेन गोल ये है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देना, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वहां पर एफडीआई जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली अगर हम पुअर देशों की बात करें तो वहां पर जब तक निवेश नहीं आएगा बाहर से, तो वहां पर डेवलपमेंट के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और यही मेन एम होता है यूएनसीटीएडी का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 2021 के रिपोर्ट में पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है, विश्व के सिनेरियो क्या है, फिर हम भारत के ऊपर आएंगे। तो ग्लोबल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 35% की गिरावट हुई है। जी हां, मतलब कि अब देखना 2021 में हम बात कर रहे हैं, मतलब कौन से वर्ष में एफडीआई की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 2020 में कौन से देश में कितना एफडीआई आया। ठीक है, अब देखना एफडीआई भारत में तो आता ही है, लेकिन आपको यह भी तो पता होगा भारत में कुछ लोग होंगे जो बाहर निवेश करते हैं, बाहर पैसा ले जाते हैं, तो वो उन देशों के लिए एफडीआई हो जाता है, राइट। तो इस तरह से पैसा घूमता रहता है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं 2020 की बात कर रहे हैं, इसमें पूरे विश्व में अगर आप एफडीआई देखोगे तो 35% की गिरावट आई। अब 35% का मतलब यह हुआ कि 2019 में $1.5 ट्रिलियन का एफडीआई हुआ था। $1.5 ट्रिलियन की मैं बात कर रहा हूं 2019 में। 2020 में पैंडेमिक के वर्ष में यह गिर गया $1 ट्रिलियन तक, मतलब कि करीब 35% की गिरावट हुई है।
और इसका जो मेन कारण है मैंने आपको बताया कोविड 19 के चलते। और जाहिर सी बात है, अगर आप सब सोच के देखो इकोनॉमी क्लोज होगी, बंद होगी, वर्क नहीं करेंगे, एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है कौन निवेश करना चाहेगा। तो इसी की वजह से यहां पर जो नए प्रोजेक्ट्स वगैरह लगने थे मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस वगैरह के, उसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो डेवलप्ड देशों में हुआ है। मैं आपको भी प्रॉपर मैप में दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो। ये जो ऊपर वाला आप लाइन देख रहे हो ना, ये पूरे विश्व का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, जो एफडीआई है वो दिखा रहा है। और आप देख पाओगे क्लियरली ये बहुत नीचे हो गया है। ये आप देख सकते हो ना, $1 ट्रिलियन मैंने आपको दिखाया, ये $1 ट्रिलियन हो गया है, जो कि पिछले कई वर्षों में 10, 12, 15 वर्षों में आप देखिए तो सबसे कम स्तर पर आ चुका है। ये पिछले साल आप देख रहे हो कि ये आपका $1.5 ट्रिलियन के आसपास था, राइट। तो ये आपका विश्व की एफडीआई के बारे में बात कर रहा है। ये जो आप ग्रीन कलर वाला देख रहे हो, ये डेवलप्ड देशों की हम बात कर रहे हैं, जो यूएस हो गया, यूरोप के अंदर जो देश हो गए डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर आप देख सकते हो कि पिछले साल जो इनके पास एफडीआई आया था वो $750 बिलियन के आसपास था। 2019 में $750 बिलियन के आसपास था डेवलप्ड देशों में। और ये घटकर अब कितना हो गया, बहुत तेजी से गिरावट हुई है, 58% की गिरावट हुई है, और ये सिर्फ $312 बिलियन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि डेवलप्ड देशों में जो एफडीआई आया है वो बहुत कम है। और डेवलपिंग देशों के बारे में बात करें तो मामूली सी गिरावट हुई है, मतलब यहां पर भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो ना, यहां पर छोटा सा हल्का सा गिरावट है, ये 8% की गिरावट है। बेसिकली आप देखो तो 2019 में $723 बिलियन का यहां पर जो है निवेश आया था, इस बार हुआ है $663 बिलियन के आसपास। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का थोड़ा सा मजबूत है, क्योंकि यहां पर जो एशिया है, स्पेशली भारत हो गया, चाइना हो गया, जो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, ये रिजिलियंट था, यहां पर काफी आपको एफडीआई देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि डेवलप्ड देशों को काफी बड़ा झटका लगा है। और बाकी भी अलग अलग रीजन्स आप देखना चाहते हो तो यहां पर देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपिंग में भी अगर आप देखोगे ना, तो कुछ ऐसे देश हैं जिनको यहां पर फायदा है, जैसे भारत, चाइना। बाकी की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और स्पेशली प्रॉब्लम यहां पर यह बताई जा रही है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड आपने सुना होगा। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि एक पूरा नया इन्वेस्टमेंट, एक पूरा नया स्ट्रक्चर बनाना। जैसे एयरपोर्ट हो गया, अगर मैं सपोज कहता हूं कि 20 साल पहले कोई एयरपोर्ट बनाया गया था, इसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, तो इसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, उसको वापस से बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि एक पूरा नया एयरपोर्ट बनाना। तो यहां पर जो ग्रीन फील्ड वाले इन्वेस्टमेंट हैं, नए इन्वेस्टमेंट हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। और ये पुअर जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जरिया होता है जिसकी वजह से वो डेवलप कर सकते हैं, सस्टेनेबल थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये डेवलपिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से। अब मैं आता हूं भारत के पर्सपेक्टिव से, यहां पर क्या हुआ है। भारत में 2019 में टोटल $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, और 2020 में ये हो गया है $64 बिलियन, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसका मतलब 27% की यहां पर बढ़ोतरी हुई है। ये आप रैंकिंग देख पाओगे। यहां पर भारत की रैंकिंग 2019 में 8वें नंबर पर थी, लेकिन इस बार रैंकिंग पर भारत आ गया है 5वें नंबर पर। तो 5th पोजीशन पर हम आ गए हैं, यही यहां पर बताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा निवेश अभी भी आप देखोगे तो यूएस का ही है, और यूएस में तो बहुत बड़ी गिरावट है। यूएस में जो एफडीआई आया था, ये 2019 में $261 बिलियन था, और अब ये हो गया है $156 बिलियन। और चाइना ने गैप काफी क्लोज कर दिया है। चाइना का आप देखो $141 बिलियन था, और यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है, इट इज $149 बिलियन। ठीक है। और अगर आप चाइना का हांगकांग का भी मिला दोगे तो ये तो काफी ज्यादा हो जाता है, यूएस को काफी अच्छे से टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद सिंगापुर, भारत और बाकी भी कई सारे जो टॉप कंट्रीज हैं, उनके एफडीआई आप देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत में इतना बड़ा जो जंप है $51 बिलियन से $64 बिलियन का, पैंडेमिक के समय हमारे यहां पर तो सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, पूरे विश्व में अगर देखो तो बहुत बड़ा लॉकडाउन था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है ना, कि भारत में जो डिजिटल डिमांड है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की डिमांड है, वो बहुत तेजी से हुआ था। और इसी की वजह से जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वाली जो कंपनीज हैं भारत के अंदर, टेलीकॉम कंपनीज और बहुत सारे, इनको काफी हद तक फायदा मिला। इनके जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है भारत में, उसमें थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो Amazon है, उन्होंने यहां पर $2.8 बिलियन का निवेश किया। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा निवेश आया। इसके अलावा आपने जियो के अंदर आपने सुना होगा कि बहुत सारा निवेश आया था। जो फेसबुक की कंपनी है, यहां पर उसने $5.7 बिलियन का निवेश किया था। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत में आपको इतना बड़ा जो है जंप देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कोई कंसर्न नहीं है? देखिए कंसर्न भी है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो भारत में आ रहे थे, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ग्रीन फील्ड मैंने आपको बता दिया, जो नया इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट आए हैं वो पुराने वाले आए हैं, प्लस यहां पर जो इंफॉर्मेशन
जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर निवेश आया है, लेकिन बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। प्लस इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि अप्रैल 2021 में ये जो अभी सेकेंड वेव आ रखा है, इसकी वजह से भी काफी कंसर्न है कि क्या 2021 में इतना सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका को काफी बड़ा हिट हुआ है भारत के अंदर, तो ये कुछ कंसर्न है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर तारीफ भी की गई है सरकार के द्वारा, ये जो PLI स्कीम लाया गया था, आपको पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कुछ सब्सिडी दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो प्रोडक्शन भारत में कर सकें, चाइना से जो फैक्ट्रीज हैं वो भारत में आ सके। तो इसको लेकर बोला गया है कि जो भी इंपैक्ट हुआ है सेकेंड वेव वगैरह की वजह से, तो सरकार यहां पर जो रिकवरी है वो ज्यादा कर सकती है थ्रू सच स्कीम्स, ये जो PLI स्कीम्स वगैरह हैं उसके लिए बोला गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। फाइनली कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली बोला जा रहा है कि अब हमें यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आपको पता है 2030 तक एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करने के लिए, अचीव करने के लिए, पॉवर्टी हटाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। इसके लिए इसके अंदर हमें निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे विश्व को मिलकर यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी ट्रांजिशन है, क्लाइमेट चेंज हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसके ऊपर अब फोकस करना है, ऐसा इस पूरे रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। तो ये पूरा रिपोर्ट था दोस्तों। आई होप कि इसके अंदर जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अगर हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता है, ये बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर। वहां पर आपको कई सारे जो कोर्सेज हैं मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।